कहते हैं, ओके, उस योग के बारे में भगवान श्री कृष्ण इस 6ठे अध्याय में बताते हैं। ये जो योग पर जो बहुत प्रसिद्ध है, जिसको अलग अलग प्रकार के योग और आसनों द्वारा की जाती है, जिसको लोग कहते हैं ठीक है। तो ये जो 8 अंग नकारात्मक चीजें होते हैं उसको त्यागना, जो नकारात्मक चीजें कर्म पकाते हो तो 3 घंटे के अंदर उसको खा लेना चाहिए। 3 घंटे के बाद का जो खाना होता है उसको बासी माना जाता है। जो सत्वगुणी व्यक्ति होता है उसको फ्रिज का कुछ नहीं खाना होता है। हम लोग तो कल का भी सब्जी फ्रिज में डालते हैं और दूसरे दिन गर्म करके खाते हैं, है ना। तो ये जो है ये सत्वगुण का लक्षण नहीं है। ये जो है ये फिर तमोगुण या रजोगुण से ये लक्षण है। तो उसके वजह से क्या होता है, फिर हमारी जिस प्रकार की खाने की शैली होती है उसी प्रकार का हमारा आचरण भी बन जाता है। पहले जमाने में देखो में हमेशा लोग भले थोड़ा कच्चा हो या कुछ भी हो अपनी पुटली बांधकर वो कहीं भी जाते थे, प्रवास के लिए भी तो लेके जाते थे, लेकिन बाहर का खाना नहीं खाते थे। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति बाहर का खाना खाता है तो वो जो पकाने वाला व्यक्ति होता है उसकी चेतना उस खाने में उतरती है और वो है उसको दूषित करती है, क्योंकि उस चेतना को हम लोग ग्रहण करते हैं खाने के साथ। इसीलिए बाहर का खाना नहीं खाते थे पहले के जमाने में। अभी लोगों को होटलिंग जो हो गया है वो एक प्रकार का हॉबी हो गया है। मतलब बहुत से लोगों को मैंने पूछा है तो बोलते हैं कि उनको तो हफ्ते में 1-2 बार होटल में गए बगैर उनको जमता ही नहीं है। लेकिन क्या होता है जब हम लोग बाहर खाते हैं तो वो अंदर पकाने वाला भी व्यक्ति उस अन्न है और वही अन्न जब हम लोग ग्रहण करते हैं फिर हमारे शुरू से ये जो हमारा जो स्टमक है ये पूरा केंद्र है, सभी इंद्रियों को शक्ति पहुंचाने के लिए ये केंद्र है। तो इस केंद्र में अगर दूषित शक्ति भेजोगे
तो वो क्या करेगा, तुम्हारे सभी इंद्रियों को दूषित कर देगा वो। तो इसीलिए यहाँ पर जो शक्ति जाती है वो हमेशा, अगर भगवान का प्रसाद अगर जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, इंद्रिय होते हैं वो भी जाते हैं। तो यम और नियम ऐसे, अभी यम और नियम की अगर सिर्फ, तो अभी देखो आज क्या क्या है, उन्होंने अहिंसा मतलब क्या, अहिंसा मतलब किसी भी व्यक्ति को क्या कहते हैं, किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाना। अहिंसा का मतलब सिर्फ काटना नहीं होता है, अहिंसा का मतलब ये भी होता है किसी व्यक्ति को मानसिक तनाव भी देता है, इसको भी हिंसा कहा जाता है। इवन मेंटल टॉर्चर, ओके। सो अहिंसा होता है जो जीवात्मा के प्रति कोई द्वेष नहीं रखता है, किसी भी तरह से हानि नहीं पहुंचा। इसलिए देखो ये जो योगी है बहुत मौन में ही रहते, वो लोग ना कुछ बोलेंगे, एकदम शांत रहेंगे, किसी एक स्थान पर जाके बैठेंगे। फिर दूसरा है सत्य वचन।
फिर थोड़ी देर बाद युधिष्ठिर महाराज भी अकेले पहुंचे। तो द्रोणाचार्य पूछा, अरे युधिष्ठिर, तुम निकृष्ट व्यक्ति मिला राज्य में। युधिष्ठिर महाराज कहा कि मैंने पूरे नगर में छान मारा, लेकिन मुझे वहां पर मुझसे निकृष्ट व्यक्ति कोई नहीं दिखा। लेकिन मैं जब वापिस आ रहा था, तब वापिस आते हुए मुझे एक व्यक्ति दिखा जो आज एकादशी के दिन कुएं में से पानी निकाल रहा था। तो मैंने सोचा ये व्यक्ति आज एकादशी के दिन पानी पीने वाला है, मतलब ये बहुत पतित व्यक्ति है, उपवास के दिन पानी पीने वाला है। सोचो, मतलब ये वो स्टैंडर्ड था उनका कि पानी पीने वाला व्यक्ति भी निकृष्ट व्यक्ति गिना जाता था। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि लेकिन गुरुदेव, मैंने देखा उसने वो पानी निकाल के अपने घोड़े को पिलाया। तो मेरे मन में ये विचार आया कि मैं कितना दोषी व्यक्ति हूं कि बिना प्रसंग देखे समझे ही मैंने उसके ऊपर एक दोषारोपण कर लिया मन में। तो मुझसे निकृष्ट व्यक्ति कोई नहीं है। ये थे युधिष्ठिर महाराज, इसीलिए युधिष्ठिर महाराज इतने महान थे, तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो तपस्या होती है, वो तपस्या का स्टैंडर्ड बहुत स्ट्रिक्ट होता है। ये जो ऋषि मुनि जो अष्टांग योग करते हैं हिमालय में या अलग अलग जगहों पे जाकर जब करते हैं, ये महीनों महीनों तक कुछ नहीं खाते हैं। हम लोग उपवास के दिन भी कुछ घंटों के लिए ठीक नहीं ये कर सकते हैं। एकादशी तो लोग दूसरे दिन छोड़ते हैं। मैंने बाकी उपवास देखे, कुछ कुछ लोग चतुर्थी करते हैं या वो करते हैं, उन लोगों को शाम को छोड़ना होता है ना, ऐसा ही रहता है ना। हाँ, शाम को होता है। कुछ कुछ अलग अलग उपवास होते हैं जो शाम को छोड़ते हैं। फिर कुछ लोग बोलते हैं भाई इस प्रकार से हमसे तपस्या भी ठीक से नहीं हो पाता है। ओके, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि तपस्या करना चाहिए। फिर स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब क्या? रोजाना रोजाना शास्त्रों का अध्ययन करना, इसको कहा जाता है स्वाध्याय। शास्त्रों का अध्ययन करना, निरंतर इसका अध्ययन करना चाहिए, इसको स्वाध्याय कहा जाता है। कभी कभी लोग उनके घर में कभी कभी कथा रखते हैं, लेकिन देखा जाता है कि जो व्यक्ति कथा कर रहा है वो बोले जा रहा है और कुछ लगा हुआ था, कथा किया, स्वाध्याय किया। इसको स्वाध्याय नहीं कहते। स्वाध्याय मतलब क्या? तुम अपना एकाग्र चित्त लगाकर, मन लगाकर जब उन शास्त्रों का अध्ययन करते हो, इसको कहते हैं स्वाध्याय। तो इस प्रकार का स्वाध्याय करना चाहिए। और फिर आगे बताते हैं कि समाधि लगाना है। समाधि मतलब क्या? ध्यानस्थ बैठना है, एकाग्र मन से ध्यान में बैठ जाना है। ये है यम और नियम। तो ये सिर्फ दो अंग मैंने बताए अष्टांग योग के। पहले दो अंग है कि यम होने चाहिए, नियम होने चाहिए। फिर ये दोनों होने के बाद तीसरा होता है आसन। अलग अलग आसन में बैठना चाहिए। अष्टांग योग अगर किसी को करना है तो उसको अलग अलग आसन में बैठना पड़ता है। तो ये जो आसन जो लोग योगा करते हैं ना, तो ये योगासन, वो लोग उसी को योगा कहते हैं, लेकिन नहीं, वो तो सिर्फ अष्टांग का ये एक अंग है, आसन। फिर उसके बाद एक अंग है, वो है प्राणायाम। प्राणायाम क्या होता है? प्राणायाम मतलब हमारा जो ब्रीदिंग होता है, श्वास लेने की जो पद्धति है। देखो, हमारे शरीर में जो है, हमारे शरीर के अंदर चक्र होते हैं, प्राण वायु के चक्र होते हैं, एंड ये जो चक्र होते हैं, दे आर अराउंड 7 इन नंबर्स, 7 होते हैं। अब हर चक्र का एक माप होता है कि हमारे पूरे आयु में वो चक्र उतना ही घूमेगा। मान लो वो जो 7 चक्र है, हर चक्का मान लो 1 लाख बार या 10 लाख बार घूमेगा, और 10 लाख जब खत्म हो जाता है घूमना, उसके बाद में बंद हो जाएगा, और वो जब बंद हो जाता है तो हमारे प्राण भी निकल जाते हैं शरीर से। ठीक है। अब क्या होता है, जिस जिस व्यक्ति ने योग पद्धति या प्राणायाम का अभ्यास नहीं किया होता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, उसके सातों के सातों चक्र जो होते हैं वो हमेशा घूमते रहते हैं, वो हमेशा घूमते रहते हैं। इसलिए क्या होता है कि 1 लाख या 10 लाख जो भी टाइम है, वो शास्त्र में नहीं बताया कि, क्योंकि हर एक व्यक्ति का जीवन आयु अलग अलग होती है,
तो जो भी जितनी भी बैटरी लाइफ है उसकी कि इतना घूमने वाला है, वो एक साथ सातों के सातों बंद हो जाते हैं। लेकिन जो योगी होता है, उस योगी को पता होते हैं कि अपने जीवन के कौन से चक्र है मेरे, तो वो क्या करता है, जब जिसकी जरूरत कमरे हैं और इन 4 कमरों में आपने 4 बल्ब लगाए हैं और बताया गया है कि हर बल्ब जो है वो 100 घंटे चलेगा, हर बल्ब जो है वो 100 घंटे चलेगा। तो एक आप ऐसा कर सकते हो कि एक साथ चारों बल्ब लगा दो, मतलब 100 घंटे बाद चारों बल्ब बंद हो जाएंगे। दूसरा तरीका ये होगा कि जब हॉल में हो तब हॉल का ही जलाओ, फिर बेडरूम में जाओ तो हॉल का बंद करो, बेडरूम का जलाओ, फिर बेडरूम से किचन में जब जाओगे तो बेडरूम का बंद करो, किचन का जलाओ। तो अब वो जो भले वो 100 थे लेकिन 400 घंटे चलेंगे, समझा? तो मेरा चक्का भी उतना घूमेगा, योगी का भी उतना ही घूमता है, लेकिन उसको पता है कैसे कंट्रोल करना है। इसलिए जो मैं 50 या 100 साल जीता हूं वही योगी 400 साल जी सकता है प्राणायाम द्वारा। तो ये प्राणायाम की पद्धति है। ओके, लेकिन ये वो लोग निपुण होते हैं वो सब में, हम लोगों को नहीं समझता है कि ये प्राणायाम कैसे किया जाता है। इसकी एक स्पेशल टेक्निक होती है, अभ्यास होता है, इसका एक निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। उसका भी एक समय होता है, ऐसा नहीं कि आप कभी भी कर लो प्राणायाम, वैसे भी नहीं होता है। आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए सब नियम होते हैं उसके भी। तो ये हो गए 4 अंग पहले के। फिर ये 4 अंग जब अच्छी तरह से कोई निपुण तरीके से करता है, उसके बाद में आता है 5वां अंग जिसको कहा जाता है प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब क्या, कि जो चीजें हमारे योग समाधि के लिए दूषित चीजें हैं, उन चीजों से दूर रहना, या कोई भी चीज को अधिक मात्रा में नहीं करना। मतलब जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि जरूरत से ज्यादा नहीं सोना, जरूरत से ज्यादा नहीं सोना। मतलब हम लोगों को शास्त्र में बताया गया है। अर्जुन जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन जब ये प्रण लेता है कि अगर मैं जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो मैं अग्नि समाधि लूंगा और मैं नर्क में चला जाऊं। तो कौन से नर्क में चला जाऊं, तो उसमें वो कहता है कि जो व्यक्ति दिन में सोता है तो उस सोने की वजह से वो जो नर्क में जाता है मैं उस नर्क में चला जाऊं। मतलब सोचो, दिन में सोने की क्रिया भी नर्क में हमको डालेगी। हम लोगों को कभी लगता ही नहीं ऐसे, हमको तो लगता है कि दिन में सोना इज अ नॉर्मल थिंग। एक्चुअली हमको तो लगता है अच्छा है, सो नाइस, हैप्पी। लेकिन शास्त्र में बताया गया है दिन में सोना जो होता है वो अच्छा नहीं होता है। देखो, कोई व्यक्ति बीमार है या वो अलग बात है, लेकिन जब हम लोगों को कोई व्याधि नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, इसके बावजूद आलस की वजह से जब हम लोग सोते हैं, ओके, तो ये शास्त्र में ठीक नहीं माना गया है। उसका एक अलग उसका सजा है। तो किसी भी चीज को अधिक मात्रा में नहीं करना। खाना भी खाने का भी कैसे बताया गया है, जब व्यक्ति को पहला डकार आता है खाते वक्त, खाना बंद कर देना चाहिए। लोग तो क्या 2 डकार 4 डकार तक चालू रहता है उनका खाना। कुछ लोग तो ऐसा बाद में पेट फिर बोलते हजमोला लाओ, सोडा लाओ, ये लाओ वो लाओ, है ना। कभी कभी ऐसा मिठाई या कुछ ऐसा बहुत मनपसंदी बन गया, फिर तो कंट्रोल ही नहीं रहता है, फिर चलना मुश्किल हो जाता है, फिर उठना मुश्किल हो जाता है। लेकिन प्रत्याहार मतलब कोई भी चीज को अधिक मात्रा में नहीं करना। क्योंकि क्या होता है, जब हम लोग किसी भी चीज को अधिक मात्रा में करते हैं तो फिर हमारा जो शरीर होता है फिर वो दूसरी चीजों करने के लिए साथ नहीं। धारणा मतलब क्या, धारणा में भगवान के प्रति मन लगाना। लेकिन जब भी हम लोग भगवान के प्रति मन लगाने की कोशिश करते हैं, क्या होता है, मन में प्रकार के विचार आते हैं, अलग अलग विचार आते हैं कि वो काम रह गया, उधर जाना है, बच्चे क्या कर रहे हो गया, ऐसे अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं जब भगवान पे ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। तब उस मन को उस स्थिति से खींच कर फिर भगवान को मन में लगाना, ये जो कोशिश है बार बार, इसको कहते हैं धारणा।
जो हम लोग चैंटिंग में करने की कोशिश करते हैं वो धारणा है। जब कोई व्यक्ति इसको बहुत अच्छी तरह से कर पाता है कि कभी भी मन अगर किसी और चीज के पास भटक जाए तो वो वापस खींच लेता है, तो फिर वो लगाता है ध्यान। ध्यान मतलब क्या कि निरंतर एकाग्र चित्त से सिर्फ भगवान के ऊपर जब ध्यान लग जाता है, मतलब उनके अलावा और दूसरा कुछ सूझता ही नहीं है, इसको ध्यान कहते हैं। समझो, ध्यान और धारणा में अंतर है। हम लोग जो कोशिश करते हैं वो धारणा की कोशिश करते हैं जपा करते वक्त, क्योंकि हमारा मन नहीं लगता है, और किसी बहुत बार तो हम मन को खींचते भी नहीं है। आपको पता है क्या, एक कथा है। एक बार राजा अकबर ने जब बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया, वो युद्ध जीतने के बाद राजा अकबर जब अपने महल में पहुंचे तो उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि देखो मंत्रीवर, मैं बहुत इस युद्ध के बाद मेरा मन बहुत बेचैन है, तो मैं अभी शांति प्राप्त करना चाहता हूं, तो इसीलिए मैं अब जाकर कुरान पढ़ने वाला हूं। तो इन्होंने कहा कि राजा कहाँ कुरान पढ़ोगे? तो राजा ने कहा देखो, अगर मैं मॉस्क को क्या कहते हैं, मस्जिद, हाँ, अगर मैं मस्जिद में जाऊंगा तो उधर पूरे प्रजा वापिस जम हो जाएगी, राजा आ गया इसलिए। तो उसने कहा कि मैं अपना ही जो महल है उसके टेरेस पे जाके मैं बैठूंगा, तुम ये देखना कि वहां पर कोई भी आकर मुझे डिस्टर्ब ना करे, मैं उधर शांति से एकाग्र चित्त से भगवान के बारे में मैं पढ़ना चाहता हूँ, भगवान में अपना मन लगाना चाहता हूँ, ध्यान लगाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मंत्रियों ने सैनिकों को बोल दिया, सैनिकों कोई भी इधर आना नहीं चाहिए, राजा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो राजा अकबर जाके कुरान लेके बैठ गए उधर। जब कुरान लेकर बैठ गए तो वो पढ़ना ही चालू कर रहे थे, उतने में उनको पैरों की पायल की आवाज सुनाई दी। तो राजा को पैरों की पायल की आवाज सुनाई दी, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे इसमें ही ध्यान लगाना है। फिर पढ़ना चालू किए तो फिर पायल की आवाज सुनाई दी कि कोई स्त्री दौड़ रही है। तो राजा ने ऊपर नजर ये करके देखा, तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर स्त्री थी जो उनके टेरेस के सामने की जो टेरेस थी उधर सिर्फ आगे पीछे दौड़ रही थी, कभी नीचे देखती थी, कभी आगे देख रही थी, पीछे देख रही थी। तो राजा सोचा कि अरे ये कौन है, मैं यहाँ पर अपना मन चित्त एकाग्र लगाना ध्यान लगाना बैठ रहा हूं इधर, और ये जो स्त्री है ये मुझे विचलित कर रही है। लेकिन फिर भी राजा ने क्या किया, थोड़ा सा ध्यान हटा दिया, उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया उस स्त्री की तरफ, और फिर से वो किताब में ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर में वो स्त्री दौड़ते दौड़ते आई, और जो राजा वो कुरान पढ़ रहे थे उस कुरान के ऊपर से छलांग मार के दूसरी ओर चली गई। जब राजा ने ये देखा कि ये स्त्री ने ऐसा कार्य किया है, फिर राजा का क्रोध का पारा चढ़ गया। फिर राजा ने कहा कि सैनिकों, इस स्त्री को पकड़ लो अभी और तुरंत इसको फांसी पे चढ़ा दो। इसकी ये गुस्ताखी कि मैं इधर जो भगवान है, जो सब व्यक्तियों में सबसे प्रिय व्यक्ति है, ऐसे प्रिय व्यक्ति का मैं ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था, और ये स्त्री देखो, इसको मतलब वो पता नहीं क्या यहाँ पर कर रही थी, मेरे ध्यान को भंग किया, इसको फांसी की सजा दे दो। तो वो स्त्री ने कहा कि अरे राजा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तो राजा ने कहा क्या इतनी जरूरत थी कि तुम ऐसे यहां से वहां दो? उसने कहा कि मेरा एक मेरा क्या प्रियकर, क्या बोलेंगे हिंदी में, प्रियतम जो भी है, हाँ, मेरा एक प्रियतम आने वाला था, मैं उसके लिए मैं उसकी राह देख रही थी, तो इसलिए मैं यहाँ पे दौड़ पड़ी। राजा को तो और गुस्सा आ गया, अरे मैं इधर भगवान के बारे में ये कर रहा हूं और तुम पता नहीं किसी मनुष्य प्रियतम के लिए तुम भगवान का अपमान करके यहाँ से दौड़ी हो। हाँ, तुमको शर्म नहीं आती है? तुमको पता है कितना निकृष्ट कार्य किया है, तुमको तो जरूर फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तो तब उस स्त्री ने कहा कि राजा आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है, लेकिन सिर्फ एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरा जो प्रियतम है वो एक साधारण मनुष्य है। एक साधारण मनुष्य
के प्रति मेरा चित्त इतना एकाग्र हो गया था कि उसमें मैंने आपको भी ना ध्यान दिया, ना उस किताब के ऊपर ध्यान दिया, और आप तो उस परम प्रियतम के बारे में ध्यान लगाने वाले थे, तो आपका चित्त इतना विचलित कैसे रहा? मैं एक साधारण मनुष्य के प्रति भी मेरा चित्त विचलित नहीं था, एक स्थिर था, और आप परम प्रियतम के प्रति ध्यान लगा रहे हो, लेकिन आपका चित्त विचलित है। ओके, तो धारणा जो होता है, ये धारणा बहुत आवश्यक है ये इसको, क्योंकि जब धारणा ठीक से करेंगे, मतलब क्या, मन को फिर से, जब भी मन विचलित होता है उसको फिर से खींचना और एक चीज के ऊपर लगाना, उसको धारणा कहते हैं। और फिर वो सिचुएशन जब निरंतर हो जाता है, उसी को ध्यान कहते हैं। और फिर बाद में जब व्यक्ति ध्यान में निपुण हो जाता है कि वो भला ही कुछ भी कार्य करे, लेकिन उसका ध्यान हमेशा उसी एक व्यक्ति के प्रति लगा रहता है, उस स्थिति को समाधि कहते हैं। अष्टांग योग का जो आखिरी अंग है वो है समाधि, वो है समाधि। मतलब उदाहरण के लिए मान लो कोई माता है जिसका नन्हा सा शिशु है, नन्हा सा बालक है, और माता किसी कारणवश बालक को अकेला छोड़ के, घर में अकेला छोड़कर कुछ लेने गई है, तो भले वो सब्जी खरीद रही है, मार्केट में जा रही है, रास्ता क्रॉस कर रही है, कुछ भी कर रही है, उसके मन में सिर्फ विचार उस बालक के बारे में रहता है। इसको समाधि कहते हैं। मतलब क्रिया कुछ भी चल रही हो, लेकिन विचार कुछ और ही चल रहा है मन में, ये जो स्थिति होती है ये समाधि होती है। ये नहीं कि बच्चे के ऊपर ध्यान लगाओ मतलब समाधि है, मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं। इस प्रकार से भले ही आप कुछ भी करो, लेकिन अगर भगवान के ऊपर आपका ध्यान लगा रहे, इसको समाधि कहते हैं। अर्जुन जब युद्ध कर रहे थे वो समाधि के स्टेट में थे, मतलब भले ही वो बाण चलाते थे, वो कुछ भी करते थे, बट उनके मन में हमेशा भगवान का निरंतर ध्यान चल रहा था। ओके, दैट इज हाउ ही वाज इन समाधि। तो ये जो है ये 8 अंगों द्वारा बनता है अष्टांग योग, और इसको कहते हैं ध्यान योग। कभी कभी लोगों को लगता है कि ध्यान योग की जो पद्धति है उस पद्धति से हमको भगवान प्राप्त होंगे, लेकिन ध्यान योग करने के लिए ये सब करना पड़ता है। ये प्रक्रिया जब भगवान ने अर्जुन को बताई भगवत गीता में 6ठे अध्याय में, तब अर्जुन ने कहा कि हे भगवंत, अर्जुन ने कहा हे भगवंत, मैं इतना शक्तिशाली हूं कि मैं जो हवा का बवंडर है, जिसको टोर्नेडो कहते हैं हम लोग, वो टोर्नेडो कितना भयंकर होता है। जब ये आया था ना वो, हाँ सुनामी से पहले, हाँ चक्रवादल ही एक्चुअली, लेकिन सुनामी से पहले जब ये आया था, तो वो कैसे डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे उड़ीसा में भी आया था, तो वो पूरा जितना बीच था उधर से पूरा उध्वस्त कर दिए थे, जितना होटल्स वगैरह। मुझे याद है हम लोग तो, ये आया था जगन्नाथपुरी में, हम लोग उड़ीसा में गए थे, उड़ीसा में भी नारियल के पेड़ उखड़ गए, और उड़ीसा जगन्नाथपुरी से कम 60-70 किलोमीटर दूर है, इतना उसका प्रभाव होता है। और अर्जुन भगवान से कहते हैं कि भगवान, मैं इतना शक्तिशाली हूं कि ये जो हवा का बवंडर होता है या जो चक्रवादल होता है उसको भी मैं कंट्रोल कर सकता हूं। लेकिन भगवान, आपने ये जो अष्टांग योग की पद्धति कही है, ये पद्धति मेरे लिए भी कठिन है। देखो कौन कह रहा है, वो अर्जुन कह रहा है जिसने गुरु द्रोण से, जब गुरु द्रोण ने पूछा था, वो कथा सबको पता है ना, बचपन में जब गुरु द्रोण ने सब शिष्यों को बुलाया था, सबको पूछा कि उस पेड़ पर तुमको क्या दिखाई देता है ना, उस पेड़ पर तुमको क्या दिखाई देता है। तो भीम को पूछा तो भीम ने आम बताए थे, आम का ये था, भीम बोले बहुत आम है इधर। गुरु ने कहा बाजू में हो जाओ। युधिष्ठिर महाराज को कहा, युधिष्ठिर महाराज क्या दिख रहा है, तो युधिष्ठिर ने कहा गुरु आपके चरण दिख रहे हैं। बाण मार, अब क्या मेरे चरण पे मारोगे बाण? बोले नहीं, तुम भी नहीं। अर्जुन को जब बुलाया तो अर्जुन ने कहा कि गुरु मुझे सिर्फ उस पंछी की गर्दन दिख रही है। गुरु ने कहा ठीक से देखकर बताओ क्या दिख रहा है।
तब अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ उसकी आंख दिख रही है और मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो ये वो अर्जुन था, ये वो अर्जुन है जिसने द्रौपदी के स्वयंवर में मच्छी के आंख का भेदन किया था। वो मछली का आंख का जो यंत्र था, ये यंत्र सीरियल में ठीक से बताते नहीं है, शास्त्र में बताया है इस यंत्र के बारे में। ये द्रुपद ने एक ऐसा यंत्र बनाया था कि कंडीशन क्या थी कि पानी में देखना है, पानी में देखना है, यंत्र ऊपर घूमेगा, पानी में जो प्रतिबिंब है उस प्रतिबिंब का वेग और यंत्र के घूमने का वेग अलग अलग था, दे वर नॉट द सेम स्पीड। दूसरी चीज ये है कि उस यंत्र में एक मछली लगी हुई थी और उस मछली के आंख का छेदन करना था, लेकिन वो पूरे यंत्र में एक सॉलिड लोहे की प्लेट लगी हुई थी और उस प्लेट में एक ही छिद्र था और उस छिद्र से ही बांध जा सकता था। तो जब मछली की आंख उस छिद्र पे पहुंचे तभी बांध से उसको छेदन करना है। दैट वाज द एक्यूरेसी, जो जिस एक्यूरेसी से उसका छेदन करना था। दुर्योधन ने भी ट्राई किया था, दुर्योधन का भी बांध जाता है, लेकिन वो मछली के आंख के थोड़े साइड में लगता है, आंख को नहीं छेदन करता है। और अर्जुन जो है उनका एक ही बाण में वो छेदन करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अर्जुन ये एक ऐसे योद्धा थे जिनका ध्यान इतने आसानी से विचलित नहीं होता था, उनका अपने आप में बहुत संयम था। ही वॉज अ सेल्फ कंट्रोल्ड मैन। इसके बावजूद अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि भगवान ये जो अष्टांग योग की जो पद्धति है ये बहुत कठिन है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। तो जब अर्जुन ऐसा कह रहा है तो हमारी क्या योग्यता है ये करने के लिए? तो कोई पूछेगा अगर हमारी योग्यता नहीं है तो फिर भगवान ने क्यों बताया भगवत गीता में? इस पद्धति को बताने की जरूरत नहीं थी। तो हम लोग देखते हैं कि भगवान ने भगवत गीता में, देखो भगवान जब उपदेश करते हैं तो भगवान कभी ये नहीं कहते कि यही करो। भगवान अर्जुन को सब विकल्प दे रहे हैं, ये एक विकल्प है, ये एक विकल्प है, ये एक विकल्प है, ये एक विकल्प है। और फिर अर्जुन को भगवान कहते हैं अब तुमको जैसा लगता है तुम करो, अब तुमको जैसा लगता है तुम करो। स्वातंत्र भगवान छीनते नहीं है कभी भी। हमारे साथ भी भगवान वही कर रहे हैं। हमारा जो जीवात्मा का जो स्वातंत्र है भगवान छीनते नहीं है। भगवान हमको ये ज्ञान देते हैं कि देखो मैं परम रचयिता हूं, तुम अगर मेरे धाम में आओगे तो वहां पर तुमको कोई तकलीफ नहीं है, वहां पर तुमको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, वहां पर तुमको ये वापिस इस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता है। और भगवान ये भी बताएंगे कि इस भौतिक दुनिया कैसा दुक्कालयम दोषानुदर्शनम, ये सब बताते हैं। और फिर भगवान हमसे क्या कहते हैं, अब तुम डिसाइड करो तुमको क्या करना है। भगवान ये हमारा ऐसा गर्दन पकड़, अब चल ऊपर, बहुत हो गया। कभी कभी माए होती है ना, छोटा बच्चा उसको घर लेके जाना होता है, बहुत आवाज लगाने के बाद भी जब वो बच्चा ऊपर नहीं आता है तो फिर आके माँ डंडा लेके चल, ऊपर नहीं आया तो दूंगी चार लगा के तुझे, है ना। तो भगवान ऐसा नहीं करते हैं कभी हमारे साथ। भगवान हमारा जो निजी स्वातंत्र होता है उसको कभी नहीं छीनते हैं, और यही प्रेम है भगवान का। गॉड वॉन्ट्स सेल्फलेस लव, तो वो कभी छीनते नहीं है। तो अर्जुन जैसा अर्जुन व्यक्ति भी भगवान से ये जब कहते हैं तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तुम जो कह रहे हो ये सही है। क्योंकि अर्जुन कहते हैं कि भगवान जो मन है ये मन बहुत प्रबल है, ये बहुत दृढ़ है, और ये जो है ये चंचल है। ये अलग अलग द्वारा वो बताते हैं कि मन का स्वभाव है चंचल, कभी कुछ कहने को बोलेगा फिर बाद में वो करने के बाद दूसरा कुछ कहने को बोलेगा। जैसे हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था चैंटिंग के ऊपर, जपा के ऊपर एक वीडियो बनाया था। तो उसमें कैसा था कि एक भक्त होता है वो जपा करने बैठ जाता है, और वो जब जपा करता होता है तो उसका जो मन होता है वो मन उसको बोलता है अरे क्या बोरिंग जपा कर रहे हो। तुमको पता है अभी नया रिलीज हुआ मूवी, बहुत ही बढ़िया मूवी है, एकदम मतलब सुपर हिट मूवी है, चलो जाके देखते हैं। भक्त कहता है नहीं 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 नहीं, जपा करना है, जपा करना है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो मन उसको निरंतर बोलता है अरे क्या ये कर रहे हो, क्या ये कर रहे हो, चलो उधर जाते हैं, चलो उधर जाते हैं। फिर ये भक्त थोड़ी देर बाद मन का सुन के जाता है, सिनेमा थिएटर में जाता है। फिर जब सिनेमा थिएटर में जब बैठता है सिनेमा देखने के लिए
अब जब सिनेमा एंजॉय करने बैठता है तो तब मन फिर से बोलना चालू करता है। मन कहता है अरे तुमको शो देता है क्या सिनेमा देखना, हाँ शास्त्र में क्या लिखा है। तो वो भी एंजॉय करने नहीं देगा, ये हमारा मन का स्वभाव है। देखो आप नोटिस करो ये, तब मन वो बोलेगा कि ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, कंटिन्यूसली। तो ये माइंड का चंचलम ही मन कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन बता रहे कि ये मन का स्वभाव है चंचल, ये ऐसा स्वभाव का है। तो ऐसे चंचल मन को कैसे मैं नियंत्रित करूं। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तुम्हारी बात सही है, मन का ये स्वभाव है, लेकिन भगवान कहते हैं अभ्यास और वैराग्य दो चीजें। जब व्यक्ति अभ्यास और वैराग्य करेगा तो इस चंचल मन को भी संयम में ला सकते हैं। क्या बोलते हैं? अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास मतलब क्या? तुमको प्रशिक्षण करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा, रोज रोज मन को कंट्रोल करने की कोशिश करना पड़ेगा तुमको। इसको कहते हैं अभ्यास। अभ्यास। जब अभ्यास करोगे तो ऑटोमेटिकली ये जो मन है, ये मन संयम में आना शुरू हो जाता है। और दूसरी चीज वो कहते हैं वैराग्य। वैराग्य किन चीजों से? वो चीजें जो तुम्हारे मन को गलत दिशाओं में लेके जाती है, ऐसे चीजों का त्याग, मतलब वैराग्य करना। तो अभ्यास और वैराग्य जब करोगे तब ये मन संयम में आएगा। देखो जब बच्चे होते हैं, बच्चों का अभी एग्जाम का टाइम चल रहा है ना, तो एग्जाम के टाइम पे हम लोग बच्चों को क्या बोलते हैं? अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास क्या करना है कि रोज अभी आपको बैठ के पढ़ाई करना है, और वैराग्य क्या है? अब तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं उनसे दूर रहो, टीवी मत देखो, मोबाइल मत देखो, ये वैराग्य है। दोनों जरूरी है। सिर्फ अभ्यास करोगे लेकिन वैराग्य नहीं करोगे तो वो चीज क्या करेगी? वो धीरे धीरे फिर से तुमको खींच लेगी। इसलिए दोनों को करना बहुत आवश्यक है, अभ्यास और वैराग्य। सो यही टेक्निक भगवान ने बताई है मन को संयम में लाने की। इसके अलावा और कोई टेक्निक नहीं है। आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, कोई भी दवाई खाओ, आपका मन कंट्रोल में नहीं आने वाला है। मन को कंट्रोल करने के लिए आपको अभ्यास और वैराग्य करना पड़ेगा। और हमारा अभ्यास और वैराग्य क्या है? हमारा अभ्यास है जपा करना, और हमारा वैराग्य है 4 नियमों का पालन करना। यही हमारा अभ्यास और वैराग्य है। अब इसके बाद ये अध्याय जब खत्म होने आता है तब अर्जुन भगवान से एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछता है। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि भगवान आपने मुझे ये पद्धति तो बता दी है, अब इस पद्धति में मुझे क्या करना है? मुझे ये सब भौतिक चीजों से दूर रहना है, क्योंकि ये चीजें मुझे दूषित कर देगी। अब मान लो, वो अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि मान लो मैंने इस पथ पर मैंने चलना प्रारंभ कर दिया, पथ पर चलना प्रारंभ कर दिया, और चलते चलते मतलब मैंने बाकी भौतिक चीजों का त्याग भी कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद मुझे ये पथ पे चलते चलते बोर हो गया और मैं फिर से उन भौतिक चीजों के प्रति आकर्षित हो गया। या फिर मान लो चलते चलते बीच में ही मेरी मृत्यु हो गई, मैं मर ही गया, मान लो कि मेरी भक्ति पूरी होने से पहले ही मैं मर गया, तो अब मेरी गति क्या होगी? क्योंकि ना मैंने भक्ति ठीक से की है कि मुझे आध्यात्म जगत प्राप्त हो, ना मैंने भौतिक जगत को ठीक से भोगा है, तो ना मैं यहाँ का रहा ना वहां का रहा, तो मेरी गति क्या होगी? है ना। देखो इस दुनिया में हम लोग अक्सर देखते हैं, या तो पास होते हो या फेल होते हो, है ना। कभी ऐसा नहीं होता है। अभी जैसे हम लोग इंजीनियरिंग जब किए थे, तो इंजीनियरिंग में हमारे समय में, आई डोंट नो व्हाट द क्राइटेरिया इज नाउ, बट हमारे समय में हर विषय में 40 मार्क्स आते हैं तो तुम पास हो जाते थे। अब मान लो मुझे किसी विषय में 33 मार्क्स आए हैं, तो यूनिवर्सिटी मुझे ये नहीं कहेगा कि 7 मार्क कम पड़े थे, अगले टाइम 7 मार्क का ही एग्जाम देकर पास हो जाओ। नहीं, अगले टाइम मुझे फिर से पूरा पेपर रिपीट करना पड़ता है। आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 0, है ना। मतलब यहाँ पर गोल्ड मेडल को अगर मैं
मान लो इंडिया अगर 5 रन की वजह से मैच हार जाता है वर्ल्ड कप का, पूरा मैच फिर से खेलना पड़ेगा, है ना। तो इस भौतिक जगत का ये नियम है कि इस जगत में अगर कोई चीज पूर्ण नहीं कर सकते हो तो फिर से शुरू करना पड़ता है। अगर इस भौतिक जगत में मान लो तुम बड़े विज्ञानी बन गए, साइंटिस्ट बन गए, और साइंटिस्ट बनने के बाद अगर मर गए, मरने के बाद अगले जन्म जब वापस लोगे, तब माँ बाप से ये नहीं कह सकते थे कि मैंने पिछले जन्म में पीएचडी किया था। माँ बाप बोलेंगे ठीक है चलो वापस एबीसीडी पढ़ो, फिर से शुरू करना पड़ता है एबीसीडी से, है ना। तो अर्जुन भगवान से यही पूछ रहे कि क्या फिर से सब रिपीट करना पड़ेगा, अगर बीच में ही कहीं कट गया तो, बीच में ही अगर मैं मर गया भक्ति करते करते तो फिर क्या होगा। तो तब भगवान कहते हैं क्योंकि भक्ति की प्रक्रिया आध्यात्मिक है, इट इज नॉट भौतिक, आध्यात्मिक है, इसीलिए जो व्यक्ति भक्ति करता है वो अपने साथ अपनी भक्ति ले जाता है, और अगले जन्म में उसने जहां पर भक्ति रोक दी थी या रुक गई थी उससे ही आगे चालू करता है। मतलब मान लो अगर मैं 50% भक्ति इस जन्म में किया और मर गया, अगले जन्म में ऑटोमेटिकली आई विल स्टार्ट फ्रॉम 51, आई विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम 1, आई विल स्टार्ट फ्रॉम 51। इसलिए आप देखो कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना, वो पैदाशी ही उन लोगों को एक आध्यात्मिक रुचि होती है, नेचुरल टेंडेंसी होती है उनमें। जैसे हमारे इस्कॉन मंदिर के जो अध्यक्ष है हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु, वो बताते थे हम लोगों को, वो कहते थे कि जब मैं ये भागवतम के श्लोक पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं ये श्लोक बहुत पहले पढ़ चुका हूँ। हाँ, सो दे से लाइक दैट, क्योंकि ये पहले जन्म का भक्ति वो कैरी करते आ रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये सही घटना है। जब मैं विदेश में था तो हम लोग वहां पर रविवार को मंदिर से हम लोग हरिनाम पे जाते थे, मतलब स्ट्रीट्स पर, जो स्ट्रीट ऐसे बिजी स्ट्रीट होता था ना शॉपिंग वाला, वहां पर जाकर हम लोग मृदंग करता लेकर, हाँ, कीर्तन के लिए हम लोग जाते थे वहां पर। तो वहां पर हम लोग, जब कोलंबस की बात है ये, तो वहां पर एक छोटा बच्चा आता था, 5 साल का बच्चा था वो आता था और वो सिर्फ वो कीर्तन में आता था पार्टिसिपेट करने के लिए, और वो कीर्तन में पूरा टाइम हमारे साथ रहता था और वो पार्टिसिपेट करता था। तो उसके पिताजी, उनका ये फैब्रिकेशन का बिजनेस था, तो बाद में उनके पिताजी ने हमारे लिए, मंदिर के लिए, उन्होंने बहुत कुछ बहुत स्पॉन्सर किया था। तो एक बार हमने उनके पिता को पूछा था कि देखो आपने बहुत सुंदर संस्कार दिए हैं आपके बच्चे को, कि अभी भी हमारे बच्चे को ये दिया है संस्कार। वो तो हमारे बच्चे के वजह से हम लोग आने लगे हैं। हमारे बच्चे ने पता नहीं कब आपको देखा यहाँ पर, लेकिन जब से देखा है वो हमको हमेशा संडे को खींच के लाता है वो यहाँ पर। वो स्कूल में भी जब उनके इसमें फैंसी ड्रेस कंपटीशन था, तो ये बच्चा उस दिन धोती कुर्ता पहन के गया था, अमेरिकन चाइल्ड वेयरिंग अ धोती एंड कुर्ता, तिलक लगा के वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में वहां पर गया था। तो जब ये ऐसी घटनाएं हम लोग देखते हैं तो इससे पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है, इसकी जो आध्यात्मिक प्रवास जो है वो इस जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्म से इसका प्रवास चल रहा है। तो भगवान, देखो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो ऐसा भक्त होता है या जो योगी होता है, ओके, अगर इस योगी का किसी कारणवश अगर पतन हो जाता है, मतलब पतन का अर्थ यह होता है कि मैंने योग मार्ग स्वीकारा है, मैंने भौतिक चीजों को त्याग कर दिया है, भौतिक भोगों को त्याग कर दिया, लेकिन कुछ कालांतर योग मार्ग में मेरी रुचि हट गई और मुझे भोगों में फिर से रुचि उत्पन्न हो गई, मतलब मैं फिर से भोगों में चला गया, तो ऐसे व्यक्ति को पतित कहा जाता है। पहले के जमाने में जैसे कोई व्यक्ति संन्यास लेता था और संन्यास के बाद फिर से विवाह करके वो गृहस्थ बन जाता था, तो भोगी, है ना। तो ऐसे व्यक्ति का क्या होता है, तो भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति क्योंकि उसने भक्ति मार्ग चुना था, तो और क्योंकि उसकी ये कामना थी इंद्रिय का भोग करने की, तो भगवान कहते हैं वो मरने के बाद मैं उसको पहले तो स्वर्ग भेजता हूँ,
मैं पहले उसको कहाँ भेजता हूँ? स्वर्ग। और स्वर्ग में वो बहुत काल के लिए भोग करता है, और भोग करने के बाद फिर उसको मैं इस पृथ्वी पर एक ऐसे परिवार में मैं उसका जन्म करवाता हूं जो परिवार बहुत सुख समृद्धि से भरा हुआ हो। मतलब सोचो, एक फेल्ड कैंडिडेट को ये मिलता है। फेल्ड कैंडिडेट है। अगर किसी यूनिवर्सिटी में बताया जाए कि अगर तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे तो तुमको स्विट्जरलैंड की ट्रिप के लिए भेजा जाएगा 1 महीने के लिए, मतलब स्टूडेंट्स तो उछल पड़ेंगे वहां पर, है क्या नहीं? तो भगवान का कहना कुछ ऐसा ही है। मान लो तुम भक्ति में अगर फेल हो जाते हो तो मैं तुमको स्वर्ग भेज दूंगा, है ना? और भगवान कहते हैं कि लेकिन कोई व्यक्ति जो है वो अगर भक्ति करते करते बीच में ही मर जाता है या कुछ होता है, तो ऐसे व्यक्ति को मैं अगला जन्म किसी भक्त के घर में देता हूं, ताकि उसको जन्म से ही वो संस्कार ऑटोमेटिकली प्राप्त हो और वो अपनी भक्ति को पूरी कर सके। इसीलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरी भक्ति के पथ पर चलता है, नामे भक्त्या प्रणश्यति, उसका पतन कभी भी नहीं होता है। क्योंकि जो फेल होता है उसको भी अच्छी गति प्राप्त होती है, जो पास होता है उसको तो भगवत धाम प्राप्त हो ही जाता है। लेकिन मान लो अगर किसी वजह से पास नहीं कर पाया तो भी उसकी गति देखो कितनी अच्छी है। तो इसीलिए भक्ति का जो मार्ग है ये बहुत सुगम मार्ग है, और इस मार्ग पर मंगल ही मंगल है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि भक्ति की जो पद्धति है यह मंगलमयी है। मंगलमयी किसको कहते हैं? मंगलमयी उस चीज को कहते हैं जिसका प्रवास सुगम है और जिसका गंतव्य मतलब डेस्टिनेशन भी सुगम है। इस दुनिया में जब कोई व्यक्ति मतलब कुछ सुख समृद्धि जब प्राप्त करता है तो कोई कहता है कि मुझे सुख समृद्धि प्राप्त होने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब लेकिन वो सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए वो प्रवास जो होता है वो सुगम नहीं होता है, उसमें बहुत कठिनाइयां होती है। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं होता है। भक्ति का जो मार्ग है वो भी आनंदमयी है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी प्लीजिंग। एंड भक्ति का जो गंतव्य है, डेस्टिनेशन जो है, वो भी बहुत प्लीजिंग है। इस दुनिया में अगर मार्ग सुगम है तो गंतव्य डेफिनेटली नीचे वाला होगा। एंड तो ऐसा है। तो भौतिक और आध्यात्मिक में ये अंतर है। तो यही है छठा अध्याय भगवत गीता का, ध्यान योग है, जिसमें अष्टांग योग बताया है। अष्टांग योग की पद्धति है बहुत कठिन पद्धति है। अर्जुन ने भी कहा था कि उनसे भी वो नहीं हो पाएगा। फिर अर्जुन ने पूछा कि लेकिन भगवंत इस मन को कैसे संयम में लाया जाए? तो भगवान ने कहा कि अभ्यास और वैराग्य ये दो पद्धति है जिससे इस मन को संयम में ला सकते हैं। और अंत में अर्जुन ने भगवान से पूछा उस व्यक्ति का क्या होता है जो भक्ति मार्ग पे तो चल पड़ा है लेकिन वो किसी कारणवश विचलित हो गया या भक्ति मार्ग पूरा नहीं कर पाया। तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति का पतन नहीं होता है, उस व्यक्ति के मैं सब इच्छाएं कामनाएं पूर्ण करता हूं और फिर से उसको मौका मिलता है कि उसने जहां पर छोड़ा था उसी के आगे वो कंटिन्यू करता है। जो भी भक्ति हम लोग करते हैं वो कभी मिटती नहीं है, इट नेवर गेट्स डिस्ट्रॉयड। इस भौतिक दुनिया में आप जो भी प्राप्त करते हो वो मिट जाता है। आध्यात्मिक दुनिया, आध्यात्मिक कार्य आपका कभी मिटता नहीं है। लेकिन आप अगर देखोगे हम लोग दुनिया में या हमारे जिंदगी जीवन में 24 घंटे में से 90% या 95% कार्य हम लोग भौतिक करते हैं जो मिटने वाले हैं, एंड 5% आध्यात्मिक करते हैं जो मिटने नहीं वाले हैं। मतलब हम जैसा मूर्ख और कोई हो ही नहीं सकता है। फिर हमको तो वो इन्वेस्टमेंट में डालना चाहिए जो नहीं मिटने वाला है। तो उल्टा होना चाहिए, 90% वो होना चाहिए, 10% ये होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पल सुख के पीछे दौड़ते हैं। इमीडिएट एंजॉयमेंट हम लोगों को मिलता है ना, इसलिए उसके पीछे हम लोग दौड़ते हैं। तो यही है जब हम लोग भगवत गीता या आध्यात्मिक ज्ञान जब हम लोग सुनते हैं तो ये हमको पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। अब ये पता चलने के बाद भी अगर हम लोग गलत मार्ग पर चले तो फिर इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता है। वो बोलते हैं ना कि कोई व्यक्ति है जिसको पता है कि सामने गड्ढा है, इसके बावजूद भी वो अगर उसमें छलांग लगाता है
तो फिर उससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है कि चलो कोई अंधा है, उसको गड्ढा पता ही नहीं है और फिर गड्ढे में गिरता है, तो कह सकते हैं कि बेचारा ही वाज अनफॉर्चुनेट, दुर्दैवी व्यक्ति था। लेकिन गड्ढा पता होने के बावजूद भी उस गड्ढे में अगर गिरना है तो फिर तो ये बहुत नासमझी वाली बात है। तो अभी हम लोगों को शास्त्र से ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो हमको ये नासमझ नहीं करनी है। ठीक है। तो आज यहाँ पर सब भक्तों के लिए हमने मालाएं लाई है। जिनके पास माला नहीं है घर में, तो आप ले सकते हैं ये माला। जैसे आपके माँ बाप है, अगर बीमार है, आप उनको और ध्यान देते तो थोड़ी भक्ति मिलेगी। देखो कैसा है, ये जो शरीर है, हाँ अपना जो शरीर है, ये शरीर में अलग अलग प्रकार के अवयव है। आंखें हैं, कान है, नाक है, मुंह है, हाथ है, पैर है और स्टमक है। अब हर किसी की रुचि अलग अलग है। आंखों को देखना अच्छा लगता है, कानों को सुनना अच्छा लगता है, नासिका को सूंघना अच्छा लगता है, जीवा को खाना अच्छा लगता है, हाथों को स्पर्श अच्छा लगता है, पैरों को चलना घूमना अच्छा लगता है ना। ये जो स्टमक है, पेट, इसका कुछ करता हूं। पैर कहेंगे तो मेहनत हम भी करते हैं, चलने का काम ये क्या करता है, ये तो बैठा रहता है। लेकिन अगर हाथ कहेंगे कि अभी खाना तुम सिर्फ हाथ में खिलाओ या पैर में खिलाओ या आंखों में खिलाओ या कान में खिलाओ, तो क्या इससे पूरे शरीर को पोषण मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम लोग स्टमक में वो डालते हैं तो उससे पूरे शरीर को क्या होता है, ऑटोमेटिकली पोषण प्राप्त हो जाता है। इस दुनिया के जितने भी जीवात्मा है, हमारे बच्चे हो, हमारे माँ बाप हो, पेड़ पौधे जानवर जो भी है, ये सब भगवान के अंश है। हम लोगों को ये लगता है कि हम लोग हमारे माँ बाप के या बच्चों का ख्याल रख रहे हैं। हमारे अंदर क्या क्षमता है कि हम लोग उनका ख्याल रख पाएंगे, या क्या सही ख्याल रखना है? ओके, मैं ये भी पूछता हूँ लोगों को। कभी कभी लगता है कि मैं अपने स्वजनों के लिए अच्छा करना चाहता हूँ। ओके, तो अच्छा का अर्थ क्या है? अगर मैं किसी का इतना अच्छा ख्याल रखूं लेकिन उसको कोई भी आध्यात्मिक चीज नहीं दूं और वो व्यक्ति मरने के बाद फिर नरक में चला जाए, उसके जो कार्य ये आध्यात्मिक जगत में चला जाए कि फिर से वो उसको इस जीवन मृत्यु के चक्कर में ना फंसना पड़े, तो कौन सा कार्य हितकारी है उस व्यक्ति के लिए, पहला या दूसरा कार्य? तो इसीलिए हमको ये जानना बहुत आवश्यक है कि जब हम लोग कहते हैं कि हम लोग हमारे स्वजनों का हित करना चाहते हैं, तो वो हित सही मायने में क्या हित है? हित की परिभाषा भी समझना बहुत आवश्यक है। जब आप भक्ति करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली दे विल बी टेकन केयर ऑफ। ओके, एंड दूसरी बात यह है कि उनका छोड़ने की बात ही नहीं आती है, उनका छोड़ने की बात ही नहीं आती है। नहीं, अभी मान लो अभी वो बीमार है, तो आप उनके बीमारी में आप क्या करते हो? उनको दवाई खिलाते हो, उनको खाना खिलाते हो, बराबर? दवाई खिलाते हो, खाना खिलाते हो, और अगर ज्यादा से ज्यादा उनको हॉस्पिटल लेके जाओगे, डॉक्टर के पास लेके जाओगे, ये सब करोगे। आपको क्या लगता है 24 घंटा आप सिर्फ यही करते हो उस वक्त? अभी वो बेचारे एज अ पेशेंट वो भी 4 घंटा सोती रहेंगी, वो समय में आप क्या करते हो? देखो क्या होता है, हमको हमारे हित के बारे में समझना चाहिए। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि ये जो बाकी जीवन की जो अलग अलग प्रसंग है उनको सिर्फ एक निमित्त बना लेते हैं भक्ति ना करने के लिए। देयर इज नो एक्सक्यूज। अब मान लो अगर आपका नन्हा शिशु है, मान लो अगर आपका एक छोटा सा नन्हा बच्चा है
और उसके साथ साथ आपके माँ बाप है जो बीमार पड़ गए हैं, तो क्या यू विल ओनली टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स एंड नॉट टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड? मतलब वो बच्चे का ध्यान नहीं रखोगे आप, ये कह के कि मेरे माँ बाप है, अभी मेरे को इनका ध्यान रखना है, इसको मैं नहीं ध्यान रख, नहीं, उस वक्त आप दोनों को बराबर मैनेज करोगे, दोनों को बराबर मैनेज करोगे, क्योंकि उस वक्त दोनों प्रायोरिटी है आपका। लेकिन जैसे ही अरे सोचो, जिस व्यक्ति ने हमको जन्म दिया है उनको हम लोग माँ बाप कहते हैं इस दुनिया में, लेकिन भगवान वो व्यक्ति है, भगवान वो व्यक्ति है, जब माँ के गर्भ में थे हम लोग, जब हम लोग माँ के गर्भ में थे उस वक्त हम लोगों को कौन खाना खिला रहा था? माँ को पता भी चल रहा था कि खाना बच्चे को जा रहा है नहीं जा रहा है। माँ के स्तनों में दूध किसने उत्पन्न किया था उस वक्त? क्या हमेशा माँ के स्तनों में दूध होता है क्या? सिर्फ जब बच्चा गर्भ में आता है तब माँ के स्तन में दूध आता है। इस प्रक्रिया को किसने बनाया है? बच्चा माँ के गर्भ में कैसे होता है? आप सब माएँ हो, आपको पता है, आपकी जो गर्भ पिशवी होती है उसमें पानी भरा हुआ होता है, उसके अंदर बच्चा जो होता है वो उल्टा होता है शीर्षासन में। एक बकेट में पानी लो और उसमें मुंह डाल के कितनी देर आप बैठे सकते हो? बच्चा जो होता है 9 महीने हम लोग माँ के कोख में ऐसे थे, जब उस परिस्थिति में हम लोग थे उस वक्त हम लोगों को किसने जीवित रखा था? शास्त्र में बताया गया है कि जो भगवान होते हैं वो परमात्मा के रूप में हमारे साथ किसी भी योनि में जब हम लोग जाते हैं उस योनि में वो हमारे साथ आते हैं। अगर हम लोग कीड़े का भी जन्म लेते हैं और वो कीड़ा जब विष्ठा में घुसता है तो भगवान उस कीड़े के शरीर में भी आते हैं। आज मान लो हम लोग माँ बाप है, अगर हमारा बच्चा अगर किसी विष्ठा में चला जाए तो हम लोग क्या करेंगे? दूर से ही बोलेंगे बाहर आ जाओ। जाएंगे कि हम लोग उस विष्ठा में उतर के उस बच्चे को लाने के लिए? लेकिन ये वो भगवान है जो उस शरीर में भी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। तो हम इस भौतिक दुनिया में भौतिक माता पिता, क्योंकि हम लोगों को वो दिख रहे हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये हमारे माता पिता है, इनके प्रति हमारा कर्तव्य है। लेकिन उसके प्रति क्या कर्तव्य है जिसने हमारे साथ निरंतर रहे हैं, जिसने हमारा निरंतर पोषण किया है, और जिसको मैंने कभी देखा भी नहीं है, जिसके पास मैं कभी भक्ति भी नहीं करता हूं, इसके बावजूद वो मुझे आज भी हवा दे रहा है, आज भी पानी दे रहा है, आज भी खिला रहा है। आज दुनिया की ऐसी कौन सी फैक्ट्री है जिसमें अनाज उत्पन्न हो सकता है? ये भूमि माता अगर मुझे अनाज नहीं देगी तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद पड़ जाएगी। अगर भगवान के यहां से अगर बारिश नहीं गिरेगी तो कोई अनाज उत्पन्न नहीं होगा। अगर हमारे साथ कोई व्यक्ति दुर्व्यवहार करता है और दुर्व्यवहार करने के बाद अगर वो व्यक्ति हमको कुछ मांगने आता है तो हम उसको 4 सुनाए बगैर देते नहीं है, उसको बोलेंगे आज आया ना सही लाइन पर। लेकिन ये भगवान है जिनके पास तो हम लोगों को समय ही नहीं है देखने के लिए, और इसके बावजूद हम लोग उनसे लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। और उसके बावजूद जब कभी जरूरत पड़ती है तो हम लोग रोते बिलखते जब उनके पास जाते हैं तब भी भगवान आलिंगन करके एक माता पिता के समान बोलते कि आ बच्चा, तू आज भले ही मेरे पास आया, मैं तुझे त्यागूंगा नहीं। तो इनसे दयालु और कौन हो सकता है? सो भगवान शास्त्र में ये कहीं नहीं कह रहे कि तुमको अपना कर्तव्य नहीं करना है, लेकिन हमको हमारा सही कर्तव्य भी पता होना चाहिए कि क्या है। इस दुनिया में अनेक जीवात्मा है जिनके साथ हमारे अलग अलग संबंध है, उन संबंधों का निर्वाह करना आवश्यक है। आपके बच्चे हैं, बच्चों का ध्यान रखो। माता पिता है, उनका ऋण है आपके ऊपर, उनका ध्यान रखो। बीवी है, पति है, उनका ध्यान रखो, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास बहुत समय होता है, जो समय हम व्यर्थ ही गवा देते हैं, व्यर्थ गवाते हैं। और भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि तुम 24 घंटा मेरा ही नाम लेते बैठो, लेकिन भगवान कहते हैं कि अरे 24 घंटा है तुम्हारे पास, इस 24 घंटे में से तुम मेरे लिए कम से कम 1-2 घंटा तो निकालो। 1-2 घंटा भी कभी तो मेरे बारे में सोचो। 24 घंटे में से हम लोगों को 8 घंटा सोना होता है, 4 घंटा खाना होता है, 2 घंटा टीवी देखना होता है, फिर पता नहीं कितना घंटा घूमना होता है, और फिर थोड़ा बहुत 8 घंटे का काम भी करते हैं हम लोग, है ना? तो सब कुछ तो हमारे लिए ही कर रहे हैं, भगवान के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? तो ये स्वार्थी वृत्ति नहीं होती है क्या? सो थिंक अबाउट इट। ये सोचने वाली बात है। जब हम लोग, इसीलिए ना ये जो शास्त्र है, ये शास्त्र हमको भगवान कौन है ये बताते हैं। आप देखो शास्त्र में कहीं भी भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि तुमको यही करना है मेरी भक्ति।
जबरदस्ती कहीं भी नहीं है। अर्जुन को भी भगवान ने ये नहीं कहा है, लेकिन भगवान ने अर्जुन को कहा है कि जब ये तुम करोगे तो ठीक हो जाएगा। जैसे भगवान ने उदाहरण दिया है कि जैसा पेड़ होता है, पेड़ में आपको आनंद देने वाला वस्तु होता है फल। पेड़ में आनंद देने वाली वस्तु क्या है? फल है, बराबर है ना। लेकिन फल प्राप्त करने के लिए पानी आप फल को नहीं डालते हो कि मुझे फलों के वजह से मेरा पोषण हुआ है तो मैं पानी भी फल को ही डालूंगा। अगर पानी फल को डालना चालू करोगे तो मर जाएगा पेड़। पानी आप कहाँ डालते हो? जड़ में डालते हो। जड़ आपको दिखाई देता है क्या? जड़ दिखाई भी नहीं देता है, लेकिन वो जड़ उसको पोषण करता रहता है। उसी प्रकार से भगवान इस पूरी सृष्टि के जड़ है। तो उस जड़ को जब हम लोग भक्ति द्वारा जब हम लोग पोषण करते हैं तो वो जड़ सबको पोषण करता है, वो ऑटोमेटिकली होता है। और अगर हम लोग फल पत्तों को पानी डालना प्रारंभ करेंगे तो ना वो फल भी पौष्टिक रहेगा, ना वो पत्ते रहेंगे, पत्ते भी गिरेंगे, फल भी ना बनेंगे, और वो पेड़ भी एक दिन गिर जाएगा। ऐसा है। तो इसीलिए सही तरीके से अच्छा कैसे करना है ये भी जानना बहुत आवश्यक है। एंड शास्त्र द्वारा हम लोग ये समझते हैं, एंड दैट इज व्हाट भक्ति इज एक्चुअली। सो भक्ति इज द प्रोसेस ऑफ लव टुवर्ड्स गॉड, बट लव इज समथिंग दैट यू कैन डू इन एनी सिचुएशन। जैसे मैंने बताया कि सच में अगर किसी व्यक्ति के पीछे प्रेम है ना, तो आप हॉस्पिटल में कोमा में भी हो सकते हो, लेकिन वो भावना रहती है, एंड अगर है ही नहीं प्रेम या भक्ति तो वो व्यक्ति आपके सामने भी होगा ना तो भी ध्यान नहीं रहता है। जैसे टिपिकल एक मैरिज के बाद एक सिचुएशन आता है ना, हस्बैंड वाइफ जब बात करते रहते हैं तो दोनों बात करते रहते हैं और दोनों सुनते नहीं रहते हैं। दैट्स अ टिपिकल मैरिज सिचुएशन। कुछ सालों बाद वो होता है तो बस वो बोले जा रहा है, ये भी मुंडी हिला रहे हैं, उनको भी सिर्फ बोलना है, इनको भी सिर्फ सुनना है। हाँ, ये भी अखबार लेके हाँ हाँ हाँ, तो बस यही होता है। ओके, सो जब प्रेम नहीं है तो सामने रह के भी कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन जब प्रेम है तो कहीं भी रहो तो भी वो ध्यान लगा रहता है। दैट इज हाउ भक्ति इज। सो भक्ति सिर्फ भगवान की होती है बाय द वे, बाकियों की सेवा होती है, माता पिता की सेवा होती है, देवी देवताओं की सेवा होती है, बच्चों की सेवा होती है। ओके, लेकिन भक्ति सिर्फ भगवान की होती है। तो भक्ति इज ओनली ऑफ गॉड। ठीक है, ओके, ठीक है। एक भी स्टार्ट करता है तो उसका पावर कितना इन्फ्लुएंस करता है कि वो भी स्टार्ट करेगा। बराबर है एक्चुअली। माता पिता जहाँ नहीं कर सकते करना मतलब श्रीमद् भागवत में बताया है, प्रहलाद महाराज के पास टाइम में भगवान कहते हैं अगर इस घर में अगर किसी भी घर में अगर एक व्यक्ति भक्त बनता है तो वो अपनी 7 पीढ़ियां नीचे और 7 पीढ़ियां ऊपर उद्धार कर देता है। अगर एक व्यक्ति भी अगर भक्त बनता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि जाके अभी अपने बच्चे को भक्त बनाओ, खुद भक्त बनो। नहीं तो जाके बोलोगे बच्चे निकम्मे, कम से कम भक्त तो बन, मतलब हमारा उद्धार कर। ऐसा नहीं, खुद भक्त बनना है हमको। ठीक है, ओके, ठीक है, यहाँ पर विराम करेंगे। विल स्टॉप हियर। ओके, तो ये जपमाला जिनको नहीं मिला है वो ले सकते हैं, प्लीज, है यहाँ पर। यस यस करेंगे। ये किसका बैग है? देखो, अभी हम लोग हर बार 21 बार भगवान का नाम लेते थे। अभी आप लोग बड़े हो गए हो तो अभी हम लोग पूरा माला करेंगे। ओके, दिस टाइम से अभी हम लोग पूरा माला करेंगे। अभी आधा आधा काम नहीं करेंगे, अभी पूरा माला करेंगे। ये आपके पास जो माला है अभी
उस माला में 108 मणि है। कितने मणि है? 108 मणि है। इसमें एक मणि है जिसके ऊपर धागा लटका हुआ है, ये 109वां मणि है, 109। ये इसको हम लोग कृष्णा या विष्णु बोल सकते हैं। इसके बाद वाला जो मणि है उधर से हम लोग चालू करने वाले हैं जप करना। इसमें ये उंगली का इस्तेमाल नहीं करना है आपको, बीच वाली जो उंगली है और अंगूठा, बस यही दो। एक मणि पर इन दोनों उंगलियों से पकड़ना है, पूरा मंत्र बोलना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर आगे बढ़ोगे आप, फिर आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो इस तरह से हर मणि के ऊपर 16 शब्दों वाला मंत्र बोलोगे आप। ओके, कुछ लोग क्या करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हम लोग उनको पूछते कितना माला किया, बोले प्रभु जी 100 माला हो गया होगा आज हमारा। तो ऐसा माला नहीं करते। एक मणि के ऊपर पूरा मंत्र बोलना है, फिर आगे जाना है, फिर बोलना है, फिर आगे जाना है। टारगेट क्या है? टारगेट अगर आप में से सच में कोई कर सकता है तो टारगेट 16 माला का है। दिन में 16 माला होना चाहिए। क्यों 16 माला? एक मणि के ऊपर 16 भगवान के नाम है। ओके, अक्षर, ये जो मंत्र है ये 16 अक्षरों वाला मंत्र है, हरे कृष्णा मंत्र। और 108 बार करते हो तब एक माला होती है। और ऐसे 16 माला जब करते हो तो उसका टोटल मल्टीप्लीकेशन आता है 25,000 समथिंग आता है, 25,000, हाँ 27,000, हाँ ऐसा कुछ तो आता है। अगर कोई व्यक्ति, आप अगर बैठो दिन में और कोई इंस्ट्रूमेंट लगाओ जो आपका ब्रीदिंग काउंट करे, तो उसका काउंट भी अराउंड 27,000 के आसपास आता है। तो लॉजिक ऐसा है कि हम इस हर दिन के हर श्वास के लिए भगवान का एक बार नाम लेते हैं। इस द्वारा हम लोग भगवान को कम से कम थैंक यू बोल रहे हैं। प्रेम तो अभी भी नहीं है, लेकिन कम से कम थैंक यू तो बोल ही सकते हैं, यू नो, वो एटलीस्ट बेटर होता है। देखो, मान लो छोटा बच्चा होता है ना, वो अगर आते जाते माँ बाप को बोलता है, पप्पा थैंक यू आज आपने मेरे को ब्रेकफास्ट दिया, पप्पा थैंक यू आज आपने मेरे को लंच दिया। पप्पा बोलेंगे बेटा ये क्या है थैंक यू, मेरा प्रेम है तेरे साथ, मैं तेरे को देता रहेगा। लेकिन जब बेटा थैंक यू बोलता है तो भी माँ बाप को लगता है कि चल कम से कम एक्नॉलेज तो कर रहा है बच्चा, इतना नालायक तो नहीं है। प्रेम है तो वो अलग है। प्रेम है तो बच्चा खुद आके बोलता है पप्पा इतना अच्छा बनाया, चलो आप भी मेरे साथ खाओ, खुद खिलाएगा, तो दैट्स लव, दैट्स भक्ति। बट भक्ति तो नेक्स्ट स्टेज पे है। पहला स्टेज पे एटलीस्ट थैंक यू तो बोलना चालू करो। तो कम से कम 16 माला पे तो आओ, तो थैंक यू लेवल पे आ गए हम लोग। इफ वी कैन चैंट 16 माला। अब देखते हैं कि कितने लोग टारगेट कर पाते हैं। हर श्वास के लिए कम से कम एक बार नाम लेना है आपको भगवान का, तो तब थैंक यू हो जाएगा भगवान के लिए। ओके, तो आज हम लोग एक माला करेंगे यहाँ पर बैठ के सब लोग। ओके, माला करते वक्त आप लोगों को आंखें बंद करना है और जो मंत्र आप बोलते हो उसी को सुनने की कोशिश करना है। किसी और बाजू वाला क्या बोल रहा है, ये क्या कर रहा है, वो नहीं सुनना है। हम जो बोलते हैं उसी को सुनने की कोशिश करना है, इसी को ध्यान लगाना कहते हैं। और हर अक्षर को प्रॉपरली सुनने की कोशिश करना है आप लोगों को, ठीक है। और हम लोगों को जब हम लोग मंत्र बोलेंगे तो बहुत ज्यादा स्लो नहीं करना है और बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं करना है। इतना फास्ट मत करो कि आपको ही नहीं सुनाई दे क्या बोल रहे हो, और इतना स्लो भी ना करो कि नींद आ जाए, यू नो। बहुत स्लो भी नहीं जाना, हरे कृष्णा ऐसे करोगे तो फिर तो माला खत्म होने से पहले आप सो जाओगे, ठीक है। तो एक नॉर्मल पेस पकड़ के रखो। ओके, हम लोग नॉर्मल पेस पे करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये पेस पे हम लोग सब लोग जप करेंगे, एक साथ करेंगे, ठीक है। ठीक है, हम लोग प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।